ये रही वो नोटिस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और ये दोस्तों इंप्लॉयमेंट नोटिस में ये जारी किया गया है इंप्लॉयमेंट न्यूज में। अब यहाँ पे बात करें तो ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। इसके रिगार्डिंग प्रीवियस वाली मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें सारा कुछ मैंने बताया था। और अभी देखिए क्लियर नोटिस एक तरह से आ चुकी है। काफी ज्यादा वहां पे ब्लर टाइप का दिख रहा था, अभी एक एक चीज यहाँ पे विजिबल है। तो इसमें पूरी चीज देख लेते हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी का भी मैं आपको सब कुछ अभी बता दूंगा। देख लीजिए यहाँ पे बात कर ले तो सीईएन नंबर इस बार का जो बताया जा रहा है वो सीईएन 1/2024 बताया जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 में कोई भर्ती आई नहीं है, ये पहली भर्ती है। तो दोस्तों सीएन 1/2024 से ही शुरू होगी। रिक्रूटमेंट असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की भर्ती बताई जा रही है। यहाँ पे टेक्नीशियन की कोई भर्ती का जिक्र अभी नहीं किया गया है। यहाँ पे वही सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन है जो कि इनवाइट किया जा रहा है असिस्टेंट लोको पायलट वाले भर्ती के लिए। और लास्ट डेट जो होगा 19/2/2024 यहाँ पे रखे गए हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन ही होगा और बाकी सारी चीजें मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 20 जनवरी को यहाँ पे ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन बोला जा रहा है कि आवेदन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का 19 फरवरी 2024 23:59, यानी कि देख सकते हो कि लगभग एक महीने का जो टाइम रेलवे देती है वही टाइम यहाँ पे मेंशन है। और वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी एएलपी का बताया जा रहा है लेवल 2 19,900 जो इनिशियल पे होता है एवन मेडिकल स्टैंडर्ड, और 18 से 30 ईयर यहाँ पे बता जा रहे हैं। और टोटल वैकेंसी दोस्तों ऑल आरआरबी को मिलाकर टोटल कितने आरआरबी है? 21 आरआरबी है। तो सभी के सभी आरआरबी को मिलाकर के एक तरह से अनएक्सपेक्टेड, यानी कह सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कितनी कम वैकेंसी है, 5,696 वैकेंसी। अगर 21 आरआरबी में इसको डिवाइड करते हैं तो कितना कम वैकेंसी यहाँ पे होगा सभी जोन को मिलाकर के। तो देखिए बहुत कम वैकेंसी एक तरह से नोटिफाइड अभी की गई है, जो इस तरह से इंप्लॉयमेंट न्यूज में अभी बताए जा रहे हैं। बाकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट तो आपको पता है, और नोटिफिकेशन फाइनल वाली आएगी। यहाँ पे लिखा गया है कि सीएन 1/2024 की जो फाइनल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन होती है, उसको देखें वेबसाइट पे, जो कि आ जाएगा आरआरबी के वेबसाइट पे। स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस के बारे में भी नोटिफिकेशन फुल देखिए, उसी में पता चलेंगे, जो कि अभी तक फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। इस बात का मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरआरबी का जो वेबसाइट है, सारे वेबसाइट में लगातार चेक कर रहा हूं फ्रेंड्स, किसी भी वेबसाइट पे अभी तक फुल नोटिफिकेशन ये लोग जारी नहीं किए हैं। सिर्फ इंप्लॉयमेंट न्यूज में इस तरह से अभी दिखाया जा रहा है। एवन मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, बाकी सारी चीजें वही है जो कि यहाँ पे एएलपी वाले पोस्ट के लिए होता है। और भी काफी सारी चीजें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, जैसे कौन कौन छात्र हैं जो कि एलिजिबल होंगे, 10th पास होने चाहिए, प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए, तभी एलपी के लिए आवेदन कर पाओगे। और आईटीआई में भी सारे आईटीआई वाले नहीं, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है आईटीआई का ट्रेड, वही सारे आईटीआई वाले, या तो 10th पास प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हो रेलवे से तब आप लोग एलिजिबल हो। और सारे एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले नहीं, जो यहाँ पे ट्रेड मेंशन है उसी ट्रेड वाले, या तो डिप्लोमा आपके पास है तब आप लोग एलिजिबल हो दोस्तों बिल्कुल इसके लिए, या तो बीटेक कर रखे हो 4 साल वाला तब भी एलिजिबल हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखे हो तब भी आप लोग एलिजिबल हो। तो ये सारी चीजें हैं। जो नॉर्मल 10th पास है उनके लिए एएलपी का पोस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट ट्रेड और जो यहाँ पे डिपार्टमेंट सब बताए जा रहे हैं, जो आपका इंजीनियरिंग का है सबका देख लीजिए। इसके बाद रिजर्वेशन के लिए बोला गया है कि जैसे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, यानी ईडब्ल्यूएस की भी सीट में रहेगी ही। इसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा सीबीटी के माध्यम से। इसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया कि सीबीटी 1 होगा सीबीटी 2 होगा, ये सब चीजें जैसे पता है सीबीटी 1 सीबीटी 2 होते हैं, लेकिन इसमें अभी क्लियर नहीं किए गए हैं क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन इंप्लॉयमेंट न्यूज में है। यहाँ पे बात करें फॉर्म फी के बारे में तो इस तरह से मेंशन है। और नीचे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे, उसमें देखिएगा। हाउ टू अप्लाई में जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे फुल नोटिफिकेशन, उसमें देखिएगा सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। टोटल आरआरबी कौन कौन से आरआरबी इसमें है जहां पे नोटिफिकेशन आएगी, तो ये सारे टोटल 21 का 21 आरआरबी है जो कि मेंशन कर दिया गया है। तो सारे आरआरबी में ही वैकेंसी देखने को मिलेंगे। जनरल गाइडलाइंस में यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। एलिजिबिलिटी में बात करें तो एलिजिबिलिटी ऊपर में बता दिया गया है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन रहेगा। नोट में बोला है कि एक आरआरबी में एक ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे, 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन ही देना होगा। 2 आवेदन करते हो 2 जोन से, तो ऐसे में फॉर्म आपका दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ईमेल आईडी और सारा कुछ सब कुछ ओरिजिनल रखिएगा, वो आपको काम देगा। और लास्ट में देखिए एक चीज मेंशन है, नोटिफिकेशन संख्या एक तरह से मेंशन है, और डेट 20/1/2024 लिखा है। और यहाँ पे दोस्तों जो इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का होता है वो एक नंबर दिया जाता है वो है। और चेयरपर्सन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, यानी सारे जोन में नोटिफिकेशन आएंगे इसलिए आरआरबी और सभी चेयरपर्सन्स लिखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आ रहा है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में भी कुछ छात्र सवाल कर रहे हैं कि सर ये तो ऑफिशियल वेबसाइट पे है ही नहीं, तो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि रियल है या फिर फेक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, ये कौन सी इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है? ये दोस्तों इंप्लॉयमेंट न्यूज प्रिंट वाला है, प्रिंट
देखिए आपका ई ऑनलाइन मीडियम से भी आता है, ऑनलाइन मीडियम से आता है। तो यहाँ पे हर वीक में वीकली इसका रिपोर्ट आता है दोस्तों, इंप्लॉयमेंट न्यूज वीकली छपती है। तो अभी तक ऑनलाइन मीडियम से देखिएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.employmentnews.com, उस पे जाइएगा तो अभी तक यहाँ पे 13 से लेके 19 जनवरी वाला जो यहाँ पे इंप्लॉयमेंट न्यूज छपा है वही आपको ऑनलाइन माध्यम से दिखेगा, जो पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कुछ सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, इसको डाउनलोड कीजिएगा तो 13 से 19 जनवरी वाला ही आपको इसी वीक का डाउनलोड होगा। बाकी जो 20 से लेके 26 जनवरी के बीच में आएगा उसका अभी तक ऑनलाइन माध्यम से नहीं दिया गया है पीडीएफ। तो यहां पे कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो यहां पे इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन प्रिंट वाली होती है, जो छप करके आती है, जो मार्केट में अवेलेबल होती है या फिर प्रिंट मीडियम से आप लोग मंगाते हो, तो वो चीजें दोस्तों 2 दिन पहले, जिस दिन जारी होना होता है उससे 2 दिन पहले ही प्रिंट करके यहाँ पे निकाल दिया जाता है। और यही चीजें हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे 20 तारीख से 26 के बीच में जो यहाँ पे आने वाली है इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, उसका 2 दिन पहले एक तरह से देखिए कि यहाँ पे जारी करवाया गया है और इसी चीज को शेयर किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है दोस्तों कि ये यहाँ पे ऑथेंटिसिटी बिल्कुल इसकी है, सही है। क्योंकि प्रीवियस का भी मैं रेफरेंस लूं तो जूनियर इंजीनियर की मैंने वैकेंसी का अपडेट दिया था 2018 में, 2 दिन पहले ही दोस्तों इंप्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका था और वो मैंने अपडेट दिया था और सारा कुछ उसी तरह से जो वैकेंसी था, थोड़ा बहुत वैकेंसी में चेंज करके नोटिफिकेशन में आपके जारी किए गए थे। तो वैकेंसी में थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन दोस्तों इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो इस तरह से आए हैं इसको मैं प्रीवियस के माध्यम से देखूं तो यहाँ पे मुझे सही लग रहे हैं अभी। इसी तरह से जो दोस्तों एएलपी की वैकेंसी प्रीवियस वाली आई थी उसमें भी इंप्लॉयमेंट नोटिस में ही, इंप्लॉयमेंट न्यूज में ही 2 दिन पहले जारी हुआ था। तो कुछ दिन पहले आपके आ सकते हैं, जो प्रिंट वाली होती है उसमें 2 दिन पहले यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, इसीलिए इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। एक चीज और, कहीं पे भी मैं इसमें देख रहा हूँ दोस्तों, ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना कोई चीजें हैं जो कि यहाँ पे इसमें कह सकते हो कि गड़बड़ी नजर आ रही है। जैसे रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो दिया जाता है एडवर्टीजमेंट, उसी तरह से यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो मैंने तो इसको अच्छे से स्टडी किया और यहाँ पे मुझे कहीं गलती नजर नहीं आ रही है। एक चीज और, छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर एएलपी का तो एज लिमिट होता है वो 18 से लेके 28 साल होता है, तो यहाँ पे 18 से 30 साल किया गया है, तो यहाँ तो फर्जी नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही है, 18 से 30 होता है। जब नोटिफिकेशन एएलपी की निकली थी 2018 वाली, तो क्या लिखा गया था कि 18 से 28 साल होगा, लेकिन छात्र ने प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट करने के बाद ये 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया था, तो 18 से 30 यहां पे कर दिया गया था 2018 वाली भर्ती में। चलिए उसका भी प्रूफ आपको दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने pib.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। यहाँ पे 19 फरवरी 2018 को ये पब्लिश किया गया था, जब नोटिफिकेशन आपका एएलपी का आ गया था 63 जो समथिंग पोस्ट पे, जो जितना पोस्ट था उसके अकॉर्डिंग, तो उसी के बारे में मेंशन है। अब यहाँ पे जो एज लिमिट था पहले कुछ और था, बाद में बढ़ा दिए गए थे, इसी का इन्फॉर्मेशन पीआईबी ने जारी किया था। तो देखिए पहले जो नोटिफाइड था कितना था, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी टेक्नीशियन का, वो यूआर का 28 था, तो रिवाइड करके 2 साल बढ़ा के 30 कर दिया था। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि 18 से जो 28 था दोस्तों, उसको यहां पे बढ़ा करके रेलवे ने 18 से 30 कर दिया था। तो यही चीजें तो मेंशन है। इसी तरह से यहाँ पे ग्रुप डी में भी बढ़ी थी, जो यहाँ पे लेवल 1 का आया था 2018 में, इसमें भी 2-2 साल का इस तरह से करके बढ़ा दिया था इन्होंने। तो एक चीज भी जो लिखी है यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, ये भी दोस्तों अभी सत्य लिखी गई है, यहाँ पे सही है। तो इस नोटिस को देखने के बाद फ्रेंड्स मुझे इसमें गड़बड़ी नहीं लग रही है। और प्रीवियस का भी मैं देखूं, जैसे पहले जेई का एएलपी का पहले की वैकेंसी आई थी, उससे 2 दिन पहले ही इस तरह से इंप्लॉयमेंट न्यूज में आ जाना, इस बार भी देख रहे हो कि ऐसे आ जा रहे हैं, तो मुझे ये सही लग रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं हमेशा ऑफिशियल चीज पे ही बिलीव करता हूँ, ऑफिशियल अपडेट ही आपको हमेशा देता हूँ, इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और इंतजार आप लोग को कर लेना चाहिए। क्योंकि जब 20 तारीख को यहाँ पे बताया जा रहे हैं, देखिए कि 20 तारीख को यहाँ पे बोले गए हैं जैसे कि रेलवे की तरफ से 20 को आ जाएंगे, तो 20 का वेट कर लेना चाहिए। और हो सकता है कि कल से ही शाम से आरआरबी के वेबसाइट पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए। और जब यहाँ पे बोल दिए गए हैं ऑफिशियली कि 20 जनवरी 2024 से आवेदन होगा, तो 20 से ही यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है फ्रेंड्स कि आखिर ये वैकेंसी की कल्पना क्या किसी ने की थी कि इतनी कम वैकेंसी आएगी? कौन सा बहुत बड़ा ये लोग काम कर दिए हैं, ये जो वैकेंसी जो नोटिफाइड अभी दिखा रहे हैं इसको देकर के? बताइए फ्रेंड्स, 2018 में भर्ती आई थी प्रीवियस वाली, पूरे के पूरे 6 साल इंतजार करना पड़ा है छात्रों को। और इस 6 साल के बाद क्या इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे 5696, और ये सारे के सारे जोन को मिलाकर के है। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि किसी एक जोन का है, टोटल वैकेंसी ऑल आरआरबी, सभी आरआरबी 21 जोन को मिलाकर के इतनी है। तो इतना 21 से डिवाइड दीजिए, कितनी कितनी कम वैकेंसी यहाँ पे होगी। कुछ कुछ जोन में तो 9 के बराबर यहाँ पे
वैकेंसी कुछ कुछ देखने को मिलेंगी, कुछ कैटेगरी में होंगी तो कुछ कैटेगरी में नहीं। अब नोटिफिकेशन आएंगी उसमें देखने वाली बात हुई कि थोड़े बहुत वैकेंसी को बढ़ा के देते हैं या फिर नहीं, लेकिन अभी तो ये इंप्लॉयमेंट न्यूज में तो यही दिखा रहा है दोस्तों। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी आप लोगों ने देखा कि जो आकलन किए गए वैकेंसी का वो बहुत कम 2250 के आसपास किए गए। तो काफी दोस्तों यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण ही नजर आ रहा है जो वैकेंसी का डिटेल दिए गए हैं, क्योंकि बहुत छात्र हैं जो कि लोको पायलट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए कि रेलवे का ड्राइवर हमें बनना है। तो इतनी कम वैकेंसी आएगी तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है, वो कंसर्न छोड़ दीजिए, ये तो नोटिफिकेशन आनी ही आनी है। और जब सब कुछ सही रहा तो समझिए कि 20 तारीख के डेट में आ जाना है दोस्तों, और यहाँ पे आवेदन भी शुरू हो जाएगा जैसा कि बोला गया है। अगर नहीं आती है तो समझिए कि ये भी फर्जी निकल सकती है, लेकिन मैं प्रीवियस के जो एक्सपीरियंस और सारा चीज है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन में आई है इंप्लॉयमेंट न्यूज में, तो मुझे तो ये सही लग रहा है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट का तो सभी को इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी तभी आप लोग भी सही मानिएगा, ये भी मैं बोल रहा हूं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वैकेंसी को लेकर के दोस्तों, वैकेंसी को लेकर के कंसर्न सबसे बड़ा है, जो कि इतना कम वैकेंसी कैसे दे सकती है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे जुलाई में आरटीए मैंने फाइल किया था 2023 में, तो टोटल यहाँ पे कितना बताया गया था, 14,237 के आसपास टोटल पोस्ट बताए जा रहे थे एएलपी का वेटिंग क्लियर करने के बाद, 2018 का वेटिंग क्लियर करने के बाद सारे जोन में 14,237 के आसपास बताए जा रहे थे। अब इतना वैकेंसी था तो आखिर इतना क्यों यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंप्लॉयमेंट न्यूज में? आखिर और सारी वैकेंसी कहाँ गई, क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या यहाँ पे जो 25% कोटा के तहत यहाँ पे जीडीसी की भर्ती आई है उसमें दे दिए कुछ भर्ती, क्या कुछ एलडीसी से प्रमोशन के तहत दे दिए? तो ये सारी चीजें अभी समझ से बाहर है फ्रेंड्स। बाकी देखिए कि बुरी खबर एक तो है कि अगर इतनी वैकेंसी पे आती है या फिर थोड़े बहुत बढ़ा के भी आते हैं तब भी बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि मैंने क्लियर किया यहाँ पे। बाकी देखिए जो पब्लिकेशन का जो आईडी होता है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी चीजें इतनी एडिट नहीं की जा सकती, जो एडिट का भी कुछ छात्र के मन में डाउट चल रहा होगा ना, वो भी चीजें इतना नहीं एडिट किया जा सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा मुझे सही लग रहा है, जो चीज मैंने अच्छे से इसको देखा है समझा है तो मुझे सही लग रहा है। और वेट कर लीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ नोटिफिकेशन जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, लगातार मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे ही कोई भी वेबसाइट डालती है सबसे पहले आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे जैसे ही आवेदन भी शुरू होगा सारा कुछ अपडेट मैं आपको करूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।